अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बजीज़ वर्ल्ड पाकिस्तान। तो बेसिकली मैंने तुम लड़ लो पहले। तो बेसिकली एक अपडेट देनी थी कि चल क्या रहा है। सॉफ्ट सीड के बारे में जो है वो बात करनी थी कि गर्मियों में बेसिकली कौन सी सीड खिलाई जाए, कौन सा सॉफ्ट फूड खिलाया जाए, क्या हिसाब किताब होता है। और उससे पहले थोड़ी सी अगर मैं आपको अपडेट देता चलूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो ये 2 पेयर में लेके आया था, मतलब एक पेयर जो लेके आया था येलो का, तो ये दोनों फीमेल्स निकल आई हैं इत्तेफाकन, और ये अपनी एडल्ट कंडीशन में पहुंची हुई हैं। लाइक जिसे आप कहते हैं कि अब ये ब्रीडिंग के लिए तैयार हो गई हैं, तो मुझे इनके लिए एक मेल लेके आना है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये अंदर बैठी हुई तो है, लेकिन अभी इसने कोई एग्स वगैरह ले किए नहीं है। लाइक स्टार्ट कर दिया हांडी में जाना बैठना हिसाब किताब, और इसकी जो सेटिंग है वो मुझे लग रहा है इस मेल से हो चुकी है इन शॉर्ट। लेकिन हाँ, मैं अनकरीब 1-2 दिनों तक एक अच्छा सा साफ़ सुथरा हैवी जो पेयर मतलब मेल है वो ला के इसमें डाल दूँगा। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई समर्स में इनको क्या दिया जाए ताकि अगर आप इनसे ब्रीड भी लें तो ये सही कर लें। अब समर्स में सबसे बड़ी एक बीमारी जो होती है ना, वो होता है लूज़ मोशन। अगर आपके बर्ड्स को मोशन हो गया है तो समझें सर वो गर्मियों में बहुत जल्दी मर जाएगा। गर्मी की शिद्दत इतनी इंतहा की है कि अगर आपके पास पोर्टेबल केजेज़ हैं तो मैं आपको सबसे पहले ये चीज़ सजेस्ट करने वाला हूँ कि अगर केजेज़ हैं आपके पास तो आप उन्हें शिफ्ट कर दें। लाइक अगर आपने ओपन में रखे हुए और वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी आती है तो वहाँ से हटा के आप उन्हें किसी ऐसी जगह रखें जहाँ पे वो थोड़े बर्ड्स आपके ठंडे रहते हैं। तो मेरे माशाल्लाह बर्ड्स अभी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, धूप है या छाँव है या बारिश आ रही है, ये अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जगह सेट है। लेकिन समर्स के लिहाज से जो चीज़ें मैं अपनाता हूँ वो मैं आपको लाजमी बताऊँगा। कुछ चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं आपको सजेस्ट करूँगा अभी गर्मियों में यूज़ करने के लिए। आपने गर्मियों का बाजरे की जो होती है ना अपना सीड मिक्स होता है वो बहुत सस्ता होता है, तो मैं आपको वही बताता हूँ कि आपने करना क्या। तो ये बाजरा आ गया, ये देखें। बिल्कुल मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूँ कि मैं 2 चीज़ों का इस्तेमाल करता हूँ, और मेरे बर्ड्स जो है उसके अंदर मैं बिल्कुल समझे 2% ना होने के बराबर जो है वो भंग के बीज का यूज़ करता हूँ। भंग के बीज में गर्मी और सर्दी दोनों में थोड़े बहुत यूज़ करता हूँ, सिर्फ ब्रीडिंग पेयर्स के लिए। तो ऐसे पेयर्स के लिए जिन्होंने अभी तक ब्रीड नहीं की है उनके लिए ये यूज़ करना का कोई फ़ायदा नहीं है। ये उनके लिए यूज़ होता है जैसे कि मेरे ये पेयर हैं, या ये जो स्टार्टिंग में ब्रीड करेंगे, जो ब्रीड करने वाले होते हैं या एग्स जिनसे आप लेना चाह रहे होते हो, ये एग बाइंडिंग की प्रॉब्लम के लिए ना भंग के बीज बेस्ट रहते हैं। तो गर्मियों में आपने क्या करना है कि बेसिकली बाजरा, बारीक बाजरा और जवार या जई, अब आपको जो कहा जाता है आपकी तरफ आप यूज़ कर सकते हैं, ये होती है जवार या जई। अगर आपको मैं थोड़ा फोकस करके इस पर दिखाऊँ तो ये आपकी जवार या जई इस तरह की लंबी सी होती है, बर्ड्स बड़े शौक से खाते हैं, और आपको एक केज में दिख रहा होगा कि इन्होंने खाया में। इसमें तकरीबन 1 से 2% तादाद, मतलब अगर 1 किलो मैंने बाजरा लिया है उसके अंदर मैं तकरीबन आप समझें 1 पाव के करीब जो है वो जवार डलवाता हूँ, 1 से 1.5 पाव, और उसके अंदर 10 या 20 रुपए के ना होने के बराबर भंग के बीज डलवाता हूँ। अब भंग के बीज जो होते हैं ना, ये सीड्स में इसे हेम सीड कहते हैं, मतलब कोई नशे वाले बीज नहीं है ये लोकली प्रोड्यूस होते हैं, और ये मतलब बर्ड्स के लिए ही होते हैं। लाइक ऑयली सीड होता है, इंतहाई गर्म होता है, ये 2 चीज़ें याद रखिएगा। ऑयली सीड है, इंतहाई गर्म है। इसका बेनिफिट क्या है, देखो ज़्यादा तादाद में बर्ड्स को दोगे बर्ड्स मर जाएंगे, बर्ड्स को लूज़ मोशन होगा, बीमार हो जाएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि मतलब ये बिल्कुल माइनर आपने देना होता है। इसका फ़ायदा ही होता है कि ये इसकी प्रॉपर्टी जो है वो ऑयली है, तो ये बर्ड्स की एग बाइंडिंग की जो प्रॉब्लम है ना उसको दूर करता है। लाइक अगर आपकी फ़ीमेल एग ले करती है तो वो कभी भी उसका अंडा फंसेगा नहीं। मैं यूज़ करवाता हूँ, और मतलब गर्मियों में मेरा यही चल रहा होता है। और सॉफ्ट फूड का अगर मैं आपको बताऊँ तो सॉफ्ट फूड में चावल तो हैं हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा यूज़ हो रहे होते हैं, लेकिन लूसन और ग्रीन्स जितने भी हैं वो मैं तकरीबन 15 दिन पे ले जाता हूँ, 15 दिन में 1 दफ़ा यूज़ करवाता हूँ। ठंडी चीज़ों में पुदीना और धनिया हफ्ते में 2 दफ़ा मैं इनको लाजमी देता हूँ। उसकी ज़रूरत को पेश इसलिए आती है कि गर्मी है, इनको ठंडा भी रहना है। तो अगर आप सिर्फ लूसन ही दे रहे हो तो भाई ये ना करना। बाकी इन सब से हट के अगर आपको बताऊँ तो माशाल्लाह ये वाला बर्ड बहुत एक्टिव हो गया है, पर इसके आना शुरू हो गए। अगर आपको लास्ट वीडियो आपने देखी हो तो आपको दिखेगा जब मैंने इसको लेके आया था तो उसकी कंडीशन बहुत बुरी थी, और अब इसकी कंडीशन माशाल्लाह बहुत बेहतर है, एडजस्ट हो चुका है, कलर भी सेम है। लेकिन अभी थोड़ा सा ये वाले पेड़ पंगे करते हैं, लेकिन ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो देखते रहें बजीज़ वर्ल्ड पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।